कभी सोचा है कि एक साधारण से भजन की पंक्तियों में पूरे ब्रह्मांड का सार कैसे छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही भजन की गहराइयों में उतरेंगे और यह हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगा। भजन शुरू ही होता है इस शक्तिशाली पंक्ति से, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। वो तो हमारे अस्तित्व का, हमारी चेतना का ही एक हिस्सा है। तो इस भजन को पूरी तरह समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हमारे अंदर बसे देवत्व को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया है। उसके बाद भक्ति के रिश्ते को जानेंगे और आखिर में इस जाप की असली शक्ति क्या है, उसे समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ईश्वर कहाँ है? क्या वो हमसे बहुत दूर कहीं आसमान में है, या फिर वो हमारे बिल्कुल करीब हैं? इस भजन का पहला हिस्सा हमें बताता है कि खोज बाहर नहीं, अपने अंदर से ही शुरू करनी है। इसके पीछे जो दर्शन है उसे इमैनेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर दुनिया में नहीं है, बल्कि ईश्वर ही दुनिया है। इसे ऐसे समझिए, ईश्वर सागर में कोई मछली नहीं, बल्कि वो खुद पूरा का पूरा सागर है। हर लहर में, हर बूंद में, हर कण में वो मौजूद है, उससे अलग होकर नहीं। और ये भजन इस बड़े से आइडिया को बहुत पर्सनल बना देता है। जब ये कहता है कि ईश्वर रोम रोम में है, मेरी सांसों में है, तो ये असल में हमें एक न्योता दे रहा है कि हम उस दिव्य उपस्थिति को अपने ही शरीर के अंदर महसूस करें, अपनी हर सांस के साथ। लेकिन बात सिर्फ हमारे अंदर तक ही सीमित नहीं है। अब यह भजन हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जो हमारे शरीर से शुरू होती है और फैलकर पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। चलिए इस कॉस्मिक सफर पर आगे बढ़ते हैं। जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि वो दिव्य शक्ति सिर्फ हमारे अंदर नहीं, बल्कि आसमान में चमकते चांद सूरज में भी है। ये एक तरह की कॉस्मिक सिम्फनी है और हम सब उसी का एक सुर है। आपने महसूस किया होगा, जब भी हम प्रकृति के करीब होते हैं तो एक अजीब सी शांति, एक जुड़ाव महसूस होता है। ये भजन हमें बताता है कि ये एहसास असल में उस ईश्वर की मौजूदगी का ही तो सबूत है जो हर पेड़, हर पत्ते, हर तारे में बसता है। जरा सोचिए, एक तरफ विशाल सूरज और तारे हैं और दूसरी तरफ छोटे से छोटा कण-कण। ये भजन कहता है कि ईश्वर दोनों में है, मतलब बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर आकार में वही समाया है। हम सब उस एक ही महासागर का हिस्सा है। वो हम में है और हम उसमें। तो ईश्वर सिर्फ प्रकृति में ही नहीं, वो हमारे रिश्तों में भी है। कहते हैं कि जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उस इंसान के अंदर बसे ईश्वर से ही जुड़ रहे होते हैं। चलिए देखते हैं भजन इस बारे में क्या कहता है। ये भजन हमें सीता, शबरी और मीरा जैसे महान भक्तों की याद दिलाता है। इन सब ने हमें दिखाया है कि ईश्वर के साथ एक बेहद निजी, एक पर्सनल रिश्ता बनाना मुमकिन है, चाहे हमारे हालात जैसे भी हो। इन भक्तों की कहानियां हमें यही तो सिखाती हैं कि ईश्वर कोई दूर की, कोई किताबी बात नहीं है। वो एक जीती जागती मौजूदगी है जिसे हम अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। भक्ति और प्रेम के जरिए ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया जा सकता है। लेकिन इस भजन में सिर्फ शब्दों का ही खेल नहीं है। इसकी असली ताकत तो इसके दोहराव में छिपी है। आखिर एक ही नाम को बार बार जपने से हमारी चेतना पर ऐसा क्या असर होता है? तो ये जो बार बार दोहराना है ना, ये कोई कमी नहीं, बल्कि यही इस भजन का असली मकसद है। ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है जिसे जाप कहते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारे मन को शांत करती है और हमें उस दिव्य शक्ति से जुड़ने में मदद करती है। और जाप का अभ्यास बहुत ही सरल है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, नाम को दोहराना। दूसरा, उस नाम के पीछे जो दिव्य शक्ति है उस पर ध्यान लगाना। और तीसरा, धीरे धीरे उस मौजूदगी को अपने अंदर महसूस करना, उसे आत्मसात कर लेना। तो कुल मिलाकर ये भजन सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक टूल है, एक ऐसा औजार है जो हमारे विश्वास को एक जीती जागती सच्चाई में बदल सकता है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम हर पल महसूस कर सकें। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछने जैसा है। अगर एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को भर सकता है, तो सोचिए हमारे बोले हुए शब्दों में कितनी ताकत होगी। हम अपने शब्दों का इस्तेमाल दुनिया में प्रेम और शांति फैलाने के लिए कैसे कर सकते हैं?